कि सानिया मिर्ज़ा के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए शोएब ने, आखिर अब जाकर मुँह क्यों खोला? अब जाकर उन्होंने ऐसी डिटेल्स क्यों बताई जिस पर लोग उनको ही ट्रोल कर रहे हैं? अब जाकर ऐसी-ऐसी बातें करना जिसका डेफ़िनेटली सानिया भी जवाब देगी। क्या सानिया इसका जवाब दे चुकी है? आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शोएब मलिक ने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात से सीखे गए एक अहम सबक को शेयर किया। उनका कहना है कि जी सुनी-सुनाई बातों पर यकीन करने से ना सिर्फ रिश्ते ख़राब होते हैं बल्कि ये ज़हनी परेशानियों का बाइस भी बनते हैं। ये बातें उन्होंने अपनी तलाक के बाद, यानी कि जो उनकी खुला हुई थी और उसके बाद जो उन्होंने नई तीसरी शादी की है, पहली बार इतना डीपली जाकर बात की, इतनी डेप्थ में जाकर बात की है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान शोएब मलिक ने अपनी ज़िंदगी के बारे में जो है वो खुलकर बात की। अपनी शादियों और तलाक के हवाले से बराह रास्त उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन वो कहते हैं ना कि कहीं पे निगाहें कहीं पे इशारा। तो ये बातें आप पहली बार कर रहे हैं, सबको पता है कि आप किस लिए कर रहे हैं, किसके हवाले से कर रहे हैं, किसको समझाने के लिए कर रहे हैं या किसको टॉन्ट मारने के लिए कर रहे हैं। तो अब उन्होंने जो है वो बात की है, उन्होंने अपने तजर्बात से हासिल होने वाले सबक को निहायत ही वाज़ेह अंदाज में बयान किया। इंटरव्यू के दौरान मेज़बान ने शोएब से पूछा कि वो अपनी ज़ाती और पेशा वराना ज़िंदगी के तजर्बात से जो उन्होंने सीखा है उस सबक को अपने सुनने वालों के साथ शेयर करें। शोएब ने कहा, ये बहुत सादा सी बात है जो हमारे कल्चर से जुड़ी हुई है। मेरा मुशाहिदा है कि हम सुनी सुनाई बातों पर बहुत जल्द यकीन कर लेते हैं। ये बात हमें फ्रस्ट्रेशन की तरफ लेकर चलती है और सबसे बढ़कर ये हमारे रिश्तों को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर देती है, ख़राब कर देती है। शोएब ने मजीद कहा कि लोग बहुत सी सुनी सुनाई बातें करते हैं, लेकिन आपको उन्हें नज़रअंदाज करना चाहिए। अगर किसी ने कुछ बोल दिया है तो फितरी तौर पर आपको उस वक्त गुस्सा तो आता है। कुछ लोग ऐसी बातें जो है वो सुनकर भूल जाते हैं, कुछ के दिमाग में ऐसी बातें जो हैं वो हमेशा रहती हैं, वो घुलती रहती हैं, जबकि कुछ लोग फौरी तौर पर रिएक्शन दे देते हैं, रद्द-ए-अमल देते हैं। लेकिन बेहतरीन तरीका ये है कि आप ऐसी बातों को नज़रअंदाज करें और अपनी ज़िंदगी को मस्बत बनाएँ। उन्होंने ज़्यादा ज़ोर देकर कहा कि ज़िंदगी में सुकून हासिल करने के लिए पॉज़िटिव जो सोच है और मस्बत माहौल बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो जब उन्होंने ये मस्बत माहौल के हवाले से बात की, लोगों ने तरह-तरह की बातें की कि जी जब अब जनरल बात लोगों ने नीचे कमेंट्स करना शुरू कर दिए हैं, इनके पेज पे भी जाके की हैं, सानिया की जगह पे भी जो इंस्टाग्राम है वो यूज़ करती हैं, उनकी तस्वीरों के नीचे बात की है कि पॉजिटिव तो तब रहेंगे जब आपका जो आप जिससे मोहब्बत की शादी करते हैं वो आपसे हमेशा मोहब्बत करे, वो किसी और की तलाश में ना रहे। अपने बच्चे के बारे में सोचे। किसी ने लिखा कि मस्बत घर का माहौल तो तभी रह सकता है जब आदमी जो है वो अपनी फैमिली पर तवज्जो दे, किसी और औरत पर तवज्जो ना देना चाहे। फिर किसी ने लिखा है कि ये तो घर के मुखिया लिखा है कि जी मुखिया पे डिपेंड करता है, यानी कि जो घर का सरपरस्त है, जो फैमिली का हेड है। आपको पता है बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि जी फादर इज़ द हेड ऑफ़ द फैमिली। तो वो उस पर लोगों ने लिखा है कि अगर आप अपने बच्चे को छोड़कर, अपनी बीवी को छोड़कर एक नई मोहब्बत करेंगे, तो उस पर फिर मस्बत माहौल तो नहीं रह सकता। डेफ़िनेटली घर में दंगे फ़साद होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे और फिर आप जो है उस पर पॉज़िटिव नहीं सोच सकते। तो अब ये ख़ैर शोएब का अपना पॉइंट ऑफ़ व्यू है और जो लोग नीचे लिख रहे हैं वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। शोएब मलिक की एक अच्छी बात मैं इसलिए यहाँ पर कहूँगी कि वो जो बोलते हैं या लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं, तो शोएब ने कभी उनको ट्रोल नहीं किया। अगर लोग इनको ट्रोल कर भी रहे होते हैं कि बातों से लोगों को जो है वो डिसएग्रीमेंट होती है, तो फिर भी शोएब जो है उनको बुरा नहीं कहते। ये एक अच्छी चीज़ है मेरे ख़्याल में। लोगों को ये जो पॉजिटिव हेल्दी जो ये चीज़ होती है ये एक्सेप्ट करनी चाहिए। कुछ लोग तो लड़ने के लिए आ जाते हैं। तो अब वो कहते हैं कि जी ज़िंदगी में सुकून चाहिए होता है और सुनी-सुनाई बातों पे यकीन ना करने से ही सुकून मिल सकता है, वरना आप खुद को जो है ख़ामख़ा तकलीफ़ देंगे, अज़ियत देंगे। वो कहते हैं आपके आस-पास कोई काम नहीं होता, लेकिन किसी ने कुछ बोल दिया, आप उसे सोच कर ख़ुद को परेशान करते रहेंगे। यहाँ पर मैं एक बात इंटरव्यू मुझे याद आया, सानिया मिर्ज़ा का एक इंटरव्यू था। उन्होंने कहा कि जी पहले मैं बड़ी सेंसिटिव होती थी। मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी हर चीज़ को। मैं बड़ी ओवर थिंकर हुआ करती थी और मैं हर चीज़ को जो है दिल से लगा लेती थी। मैं डर जाती थी, मैं परेशान होती थी, मैं रोती थी। तो अब ऐसा लग रहा है कि शोएब कहीं न कहीं जो कहने वाले हैं उनके मुताबिक शायद जो है वो सानिया को मैसेज दे रहे हैं कि हमारे दरमियान में प्रॉब्लम्स इस वजह से आई। तो शोएब मलिक की इन बातों के बाद सोशल मीडिया सारिफीन अभी ये कयास रइयाँ कर रहे हैं कि सानिया मिर्ज़ा से ताल्लुकात ख़राब होने और तलाक की वजह से जो ये मामलात हैं ये सुनी सुनाई बातें ही हैं
شاید سنی سنائی باتیں ہی ان کی زندگی کو برباد کر گئیں۔ لیکن کچھ نے لکھا کہ سنی سنائی باتیں کہاں، ہم نے تو دیکھا کہ ثانیہ ان کی بیوی تھیں اور پھر ثنا کے ساتھ ان کے تعلقات تھے۔ یہ تو خیر اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس نے کس کے ساتھ تعلقات جو ہے بنائے، کس نے کس کو چیٹ کیا، لیکن شعیب کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے جنہوں نے اپنی جو ہے خلا کے بعد جو ثانیہ نے ان سے لی تھی اور ایک تیسری شادی کے بعد پہلی بار جو ہے کھل کے بات کی۔ اور آپ کا اس پر کیا کہنا ہے؟ کیا وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں اپنے آپ کو، یا پھر وہ بلیم گیم کر رہے ہیں، یا انہوں نے جنرل بات کی ہے؟